आइए इस क्लास में आज हमें जो सीखना है उसे सीखेंगे। हम इसको लेके चले हुए हैं। इसमें हम लोगों को सीखना है इंग्लिश रीडिंग। इंग्लिश रीडिंग का मतलब आप लोगों को ये नहीं जानना है कि इसमें आप लोग जो सीखने वाले हो वो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन इस पार्ट को नहीं सीखना है। हमें इस भाषा को पढ़ना सीखना है। इस भाषा को हम आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले कोई भी जो भाषा होती है उस भाषा का हम लोगों को जो सीखना होता है वो सीखना होता है अल्फाबेट। तो जो हमारा अल्फाबेट होता है वहीं से हम शुरू करते हैं। यहाँ इसमें आपको जो नया सीखने को मिलेगा वो आज हम अल्फाबेट को ढंग से डिस्कस करेंगे। और इसमें जैसा कि हम जानते हैं इसे हम टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, इसको आप लोग ना क्या बोलते हो, वोवल बोलते हो। लेकिन बस यहीं से आपको सीखना शुरू करना है। इसे हम बोलेंगे वाउल्स। और जो नेक्स्ट होता है ये होता है हमारा कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट और वाउल इन दो के बारे में हम लोगों को अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। आइए सीखते हैं। तो हम सबसे पहले जैसे हमें क्या लेना है, वाउल को ही लेना है। वाउल को हमें सीखते समय क्या ध्यान रखना है। अभी तक आप लोगों ने जो सीखा हुआ है ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हें हमें बोलने का सही मेथड सीखना है। ये कमी रहने के कारण ही हम लोग इंग्लिश भाषा को सही नहीं पढ़ पाते। इसमें हम सबसे पहले जो लेंगे वो हम केवल और केवल क्या लेते हैं, हम लेते हैं आपका पहला वाउल। इसे आप लोग बोलते हो ए। जब आप लोग ऐसे ए बोलते हो यहीं से बस कमी हमारी शुरू हो जाती है। आइए इसे हम लोग फोनेटिकली लेके चलते हैं और इसे सीखते हैं। तो इसे हमें क्या बोलना है, इसे हमें बोलना है ए। ये आपको समझ नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि जो मैंने ये लिखा इसके बाद में इसे लिखा, ये आपकी समझ से बाहर है। इसके लिए हम चर्चा करते हैं। देखिए, हम लोग क्या है, इंडियन, और हमारी जो भाषा है वो क्या है, हिंदी। अब हिंदी भाषा हम लोगों को तो आती है, लेकिन क्या आपको पता है जो इसके सिंबल्स होते हैं इन सिंबल्स को हम तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप इसको लेकर के किसी विदेश की बात करें जहां हिंदी लैंग्वेज नहीं होती, क्या आप जानते हैं वो पढ़ सकते हैं? नहीं, वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उन्हें इनकी साउंड्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। यही मेन कारण होता है कि हम लोग हिंदी से इंग्लिश को सीखने का प्रयास करते हैं और उसमें हमें सफलता नहीं मिलती। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। आप मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इंग्लिश को इंग्लिश में ही सिखाता हूँ। देखिए, जिस भाषा को उसी भाषा में सीखने से आसानी जो होती है उसे हमें सिर्फ एक ही बार सीखना होता है। अदरवाइज हम लोगों को बार बार मेहनत करनी होती है और हम इसको सीखते रहते हैं, हमें समझ में नहीं आती। पहला हम स्टेप आप लोगों का शुरू करते हैं वो यहीं से करते हैं। इसमें हम लेते हैं हमारा जो पहला वाउल है वो यहां से शुरू करते हैं। अब आता है इस वाउल को हम लोग अपने अपने एक आइडिया से, अपना एक गैस लगाकर, या जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमें बताते हैं उसे सुनकर ही हम इसे बोलते और पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसकी जो साउंड्स होती हैं इसको हम ये साउंड भी देते हैं। ये जो मैं हिंदी आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ये सिर्फ आपकी हल्की सी सुगमता के लिए है। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, इसकी ये भी साउंड होती है। और इसके अलावा इसकी जो साउंड होती है वो क्या होती है, इसकी साउंड और ये भी होती है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक साउंड को लेकर के ही चलेंगे। तो आइए, जैसे कि हमने इस साउंड को लिया, ये जो हमारा वाउल है, इसके लिए जो हम फर्स्ट साउंड लेंगे, जो मैंने यहाँ ये इसे लिखा, इसके लिए आप लोगों को डिक्शनरी कंसल्ट करते समय जो सिंबल मिलेगा वो ये मिलेगा। यहाँ मैं इस सिंबल का नाम आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आप लोगों के लिए मुझे क्रिएट नहीं करना है। इसमें हमें क्या करना है,
देखिए, इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं ना, इंग्लिश में जो वर्ड्स नहीं, हर भाषा, कोई भी भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है? अल्फाबेट। दैट मीन्स उसमें आते हैं लेटर्स। इससे नेक्स्ट इसका जो ग्रुप होता है उससे हमारा क्या बनता है? वर्ड। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये डेफिनेशंस हम लोगों ने बुक में पढ़ी हुई है, लेकिन आप लोगों ने देखा है। अब जैसे मैंने कहा, मैंने केवल एक सिंगल सिंगल लेटर को लिखा और इसको मैंने लिखा एक किसी इंग्लिश वर्ड के साथ में, मैंने लिखा अ बॉय। अब आपका क्या मानना है? क्या आपके हिसाब से ये तो हमारा वर्ड हो गया, लेकिन क्या आप इसको वर्ड नहीं मानेंगे? जी नहीं। यहाँ ये 1 and 2, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये जो हमारे वर्ड्स है ना, इसमें हम इनको टू वर्ड्स से ही हमारा ये एक फ्रेज बना हुआ है। तो यहाँ हम इसको ऐसे ही काउंट करेंगे क्योंकि जो डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है? एक से अधिक वर्ड्स जो होते हैं वो हमारी फ्रेज होती है। खैर, इन चीजों पे हम चर्चा बाद में करते हैं, पहले हम आपको यहीं से आसान भाषा में सिखाते हैं। अब हमारा जो ये है, इसको हमें क्या बोलना है? लेकिन की साउंड एक तो ये होती है, आगे जो और हमारे इंग्लिश के वाउल्स है उनकी भी साउंड आपको इसके सिमिलर ही लगेगी। उन्हें बोलने का जो वे है वो मैं आपको उस समय बताऊंगा, लेकिन इसको बोलते समय हमें क्या बोलना है? वेरी गुड। अब हम इसे ले लेते हैं, जैसे हमने कुछ वर्ड्स लिया, हमने कहा AGO, इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा के हिसाब से हम इसको पढ़ करके बोल देते हैं एगो। लेकिन ये एगो नहीं होता, तो ये क्या होता है? इसको हमें पढ़ना है गौ। यदि आप इसे, अब पहली बार आप लोगों को मिल रहा है ना, तो आप लोगों को क्या लगेगा? आप लोगों को ये बिल्कुल ही अटपटा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है, इसको इसी हिसाब से हमको रीड करना है। अदरवाइज हम लोग एक सही वे में जो हम लोगों को इंग्लिश सीखनी है वो हम लोग नहीं सीख पाएंगे। तो आइए इसे क्या पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे अगौ। अगौ। ऐसे ही हम इंग्लिश के कुछ और वर्ड्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, इसको आप लोग क्या पढ़ते हो? ADMIT। इसको आप लोग पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? एडमिट। लेकिन ये एडमिट नहीं होता, आप लोग तो इसको पढ़ते हो एडमिट, लेकिन ये एडमिट नहीं होता। तो फिर ये क्या होता है? इसे हमें पढ़ना है एडमिट। क्या पढ़ना है? एडमिट। अब आता है, इसको ना यहां तक सिखाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, इसमें भी एक थोड़ा सा लॉजिक रह जाता है। लॉजिक क्या रह जाता है? आइए उसे भी हम इसके साथ में ही सीख के चलते हैं। इसमें आता है, जैसे हमने लिखा AGO, इसका जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो इसको हमें लिखना होता है, अ के लिए सिंबल होता है, गा के लिए हमें जी लिखना होता है, और जो मैंने औ लिखा था उसके लिए हमें ये वाला सिंबल लिखना होता है। अब आता है, इसे पढ़ते समय हमें इसको स्ट्रेस करना होता है। तो इसको स्ट्रेस कैसे करते हैं? यहाँ ये स्ट्रेस बार होता है, इससे हम इसको शो करते हैं, और इसको शो करने का मतलब, अब इसको हम सही वे में पढ़ सकते हैं, तो इसको पढ़ेंगे गौ। वेल, आप लोगों का आज पहला दिन है, आप लोगों ने इसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सीखा। इसके अलावा अब आगे जो मैं क्लास, ये इसमें तो मुझे केवल ये बताना था आप कहाँ से चल के आपको कहाँ पहुंचना है, लेकिन जो आपकी नेक्स्ट क्लास होती है उसमें मैं अब आपको इसकी बारीकियों के साथ लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।